आज की इस वीडियो में हम सभी लोग डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। डीएलएड होता क्या है? डीएलएड करने के फायदे क्या हैं? डीएलएड करने के बाद सरकारी टीचर कैसे बन सकते हैं? डीएलएड करने के नुकसान भी क्या हैं? डीएलएड में एडमिशन कैसे होगी? इन सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा और साथ में चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे आते रहते हैं। चलिए, तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डीएलएड होता आखिर क्या है? तो डीएलएड एक तरीके से इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। ये 2 वर्षों का टीचिंग डिप्लोमा कोर्स होता है। क्या था? टीचिंग कोर्स होता है जो 2 वर्षों का होता है। इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं? तो इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने? तो 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं। आगे बात की जाए तो डीएलएड आखिर किससे करनी चाहिए, कि इसका फायदा क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको बताना चाहते हैं। डीएलएड कोर्स उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा कैरियर का विकल्प है। किस कैंडिडेट के लिए? जो लोग टीचर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या टीचिंग में प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं। यह बहुत ही पॉपुलर टीचर सेक्टर का डिप्लोमा कोर्स है। कौन सा कोर्स था? डीएलएड कोर्स। यह काफी पॉपुलर कोर्स है। उन स्टूडेंटों को करना चाहिए जो टीचर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स डीएलएड कोर्स को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसमें कैरियर काफी ब्राइट नजर आता है। यहाँ पे तो आपको बता दिया हूँ कि डीएलएड करने के आखिर फायदे क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नुकसान क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ऐसे भी कोर्स होते हैं जहाँ पे कुछ नुकसान भी होते हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं। डीएलएड कोर्स आप लोग सोच रहे होंगे क्या यह 12th लेवल का कोर्स है या ग्रेजुएशन? क्या आप लोग 12th करने के बाद डीएलएड कर लेते तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा या नहीं करना होगा? इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएलएड के फायदे तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्या है। तो डीएलएड करने के बाद एक तरीके से आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर का टीचर हो या आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं इसके माध्यम से। अब यहाँ पे नुकसान की बात आती है, आखिर आप टीचर कैसे बन सकते हैं? डीएलएड करने के बाद सरकारी टीचर कैसे बन सकते हैं? इसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी जा रही है जो आप यहाँ पे प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहले इस कोर्स के माध्यम से आप प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में टीचर बन सकते हैं। लेकिन कैसे? सिर्फ डीएलएड कोर्स करने के बाद ही आप सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद डीएलएड कोर्स करने के बाद आप टेट का एग्जाम या सी टेट का एग्जाम देने के लिए आप क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप तैयार हो जाते हैं। उस परीक्षा में बैठने के लिए आप तैयार हैं। इतना आपके पास पात्रता है कि आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। सीटेट हो या एसटीईटी हो या स्टेट बोर्ड का कोई टेट एग्जाम हो या सीटी एग्जाम भी देकर आप पास कर जाते हैं। उसके बाद जो भी टीचर की फॉर्म आएगी, चाहे वो आप किसी भी राज्य में हो, सभी का रूल यही है कि आप टीचर का टेट एग्जाम दिए होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं। तो आप टीचर का एग्जाम पास किए होंगे, उसके बाद आप टीचर के एग्जाम का जो फॉर्म आएगा उसमें आप फिल करेंगे, उसमें आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं। चाहे वह लोग मेहनत में जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं उसके लिए यह काफ़ी बेहतर स्टूडेंट काफ़ी बेहतर क्या होगा, तो टीचर लाइन बनने का काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका होगा। वे लोग इन एग्ज़ाम को पास करने के बाद सरकारी अध्यापक भी बन सकते हैं। कौन से? तो जो डीएलएड कोर्स कर लेंगे, टेट एग्ज़ाम पास कर लेंगे या सीटेट एग्ज़ाम पास कर लेंगे, वैसे छात्र टीचर बन सकते हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर के टीचर हो या गवर्नमेंट टीचर हो, टीचर लेकिन बन सकते हैं। आगे यहाँ पे बात आती है कि डीएलएड करने के नुकसान क्या है। बहुत सारे कोर्स ऐसे भी हैं जिनके नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। आप लोग सोच रहे हो कि 12th कर लिया हूँ, इसके बाद डीएलएड कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन लेवल का यह सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो यह सबसे बड़ा आपका भ्रम है। यह डीएलएड एक तरीके से मान सकते हैं कि आप 12th लेवल का ही सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। एक तरीके से आप आईएआईएस से आईकॉम कर चुके हैं, 12th आप कर चुके हैं ना, इंटर पास कर चुके हैं, तो सेम इसी प्रकार का 12th लेवल का ही कोर्स है। क्या था? 12th लेवल का ही कोर्स है जो आप आईए, आईकॉम या आईएससी किए, वह क्या था? तो सर्टिफिकेट कोर्स था। क्या था? सर्टिफिकेट कोर्स था। लेकिन जो आप डीएलएड कर रहे हैं यह डिप्लोमा कोर्स है। इसका फुल फॉर्म ही आप लोग देखे होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यह सर्टिफिकेट कोर्स ना होकर डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आपको जानकारी दी जाती है आखिर टीचर बनने के बाद आपको स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आप आईए, आईएससी या आईकॉम किए थे, इंटर किए थे, वहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरेटिकल जानकारी दी गई थी। लेकिन यहाँ पे डीएलएड कोर्स में आपको प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। एक तरीके से यह डिप्लोमा कोर्स है। इसका फुल फॉर्म भी होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को तो एक पता लग गया होगा कि ये 12th लेवल का ही कोर्स है। आप डीएलएड कर लेते हैं भी है तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना ही होगा। आपके पास सिर्फ 12th लेवल का ही कोई भी एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि डीएलएड करने के बाद किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इस कोर्स के माध्यम से सिर्फ़ प्राइमरी और मिडिल स्कूल के ही टीचर बन सकते हैं। डीएलएड कोर्स करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल के टीचर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ़ आप प्राइमरी स्कूल यानी कि 1 से 5वीं लेवल के स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं या तो 5वीं से 8वीं कक्षा तक के आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। 9th 10th या 11th-12th या जो एजुकेशन लाइन में होती है बीकॉम, बीएससी इस प्रकार के स्टूडेंट को आप पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वह 12th ही है। आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वह 12th ही है लेकिन इसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके तब सीईटी देते हैं, तब आप पास कर जाते हैं तो फिर से आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बनने के लिए उसका एलिजिबल कुछ और होता है, नेट एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन आप बीएड कर लेते हो तो 9th-10th के स्टूडेंट को 11th-12th के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे डीएलएड कोर्स करने के बाद आप 1 से लेकर 8वीं तक के कक्षाओं के स्टूडेंट को ही पढ़ा सकते हैं। यह जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि यह कोर्स एक तरीके से 12वीं लेवल का ही है और 1 से लेके 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना होगा तो इसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना ही होगा। अगर आपको 9th-10th या 11th-12th के स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो आपको क्या कोर्स करना होगा तो ग्रेजुएशन कोर्स करना होगा, उसके बाद आपको बीएड करना होगा, फिर से सीटी या स्टेट एग्ज़ाम पास करना होगा, फिर आप टीचर बनेंगे 9th-10th या 11th-12th के टीचर। यहाँ पे आपको तो नुकसान पता लग गया, आप इस डीएलएड कोर्स में एडमिशन आखिर कैसे कराएँगे, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे बता देता हूँ। तो बहुत सारे राज्य में ऐसे भी हैं जो मेरिट के बेस पे एडमिशन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे होता है। तो यहाँ पे जानकारी लिखिए, डीएलएड में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको आवेदन करना होगा। चाहे आप किसी भी राज्य में, बिहार में हो, यूपी में हो, झारखंड में हो, चाहे आप कहीं भी किसी भी राज्य में पढ़ते हैं। तो वहाँ में सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो अप्लाई करना होगा डीएलएड कोर्स के लिए। इसके बाद यह कब आएगा, इसका फॉर्म कब आता है तो 12वीं का रिज़ल्ट आ जाता है, आपके स्टेट बोर्ड का 12वीं का रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद जस्ट 1-2 मंथ के अंदर में ही डीएलएड का फॉर्म आ जाता है। इसके बाद किसी राज्य में मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है, तो किसी राज्य में एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे एडमिशन होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में बिहार में पिछले 2 सालों से क्या होता था, मेरिट के बेस पे एडमिशन होता था। लेकिन इस बार सुना जा रहा है कि 2022 में एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन होगा। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा या मेरिट के बेसिस पे ही आपका एग्ज़ाम आपका डीएलएड में एडमिशन होता है, तो आपका क्या होगा, तो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। उसमें जिसका ज़ाहिर-सी बात है, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और जिसका मार्क्स कम होगा, वैसे स्टूडेंट को बाद में अगर सीट बचती है तो प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे तो डीएलएड कोर्स में आप एडमिशन कैसे लेंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की एक और वीडियो आएगी जिसमें परीक्षा का पैटर्न क्या है, डीएलएड अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार में होती है तो उसका पैटर्न क्या है? क्या सिलेबस रहता है? कितने मार्क्स आपको आने चाहिए कम से कम पास होने के लिए? ये सभी जानकारी अगर आप कमेंट करते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको अपने चैनल डीवीएस स्टडी के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यू या टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।